हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वर्क नाइव। नमस्कार है आप सभी को। और इसके वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है गाइस, इसमें हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। आज इसको कुछ पार्ट्स में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हाइट एंड डिस्टेंसेस पे बेस्ड पार्ट होगा और इसके आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अपना ये सबसे पहला स्क्रीनशॉट जैसे मैं डालता हूँ गाइस, ये अपना कुछ ऐसा दिखता है एक्सरसाइज में। और भी क्वेश्चन है लेकिन आज के क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 to 5। ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस विद द रिकैप ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन आवर थ्योरी क्लास। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला दो चीज हम लोग को पढ़ना था इस थ्योरी के लिए, मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए दो चीज की हम लोग को इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता थी। वो था अपना एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा था ना एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है कि वो अपना हॉरिजॉन्टल से जो लाइन ऑफ साइट होती है उसी को ज्वाइन करने वाली एंगल को बोलते हैं। ठीक है, यानी इधर भी अपना हॉरिजॉन्टल है एंगल ऑफ एलिवेशन में और वही है अपना लाइन ऑफ साइट। लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक एक अंतर होता है कि अपना यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तो अपना ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है ऊपर, क्लियर, दैट इज व्यूड फ्रॉम अबव। लेकिन जो इसमें सीन होता है यहाँ पे अपना ऊपर होता है ऑब्जर्वर और नीचे होता है अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर, दैट्स इट। यानी हम लोग डेफिनेशन वाइज पढ़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन is the angle between the horizontal and the line of sight such that the object lies above the horizontal. ठीक है, similarly the angle of depression is that angle that is formed between horizontal and line of sight such that the object lies beneath the horizontal. ठीक है, यानी below the horizontal, यानी अपने को नीचे देखना है वो अपना होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और ऊपर देखना पड़े तो उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट्स इट, बहुत आसान है गाइस, डेफिनेशन इसका इतना आसान है तो इसके क्वेश्चन भी आसान ही होंगे। और ये जिसका ट्रिगोनोमेट्री क्लियर है गाइस वो इसे क्वेश्चन को बहुत आराम से एक शॉट में बना सकता है। ठीक है, और अगर बात है कि अगर आपकी ट्रिगोनोमेट्री अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ी सी मजबूत करने की आवश्यकता है तो प्लीज आप लोग चैप्टर 8 के सारे वीडियोस आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग ने इस पे ऑलरेडी एक थ्योरी प्लेलिस्ट बना दिया है आपके लिए और सिर्फ वर्क नाइट चैनल पे आप लोग उधर उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके सारे वीडियोस देख करके अपने डाउट्स को कर सकते हैं क्लियर। ऑलराइट, ओके गाइस, तो अपना काम है इस बार इस वीडियो में चैप्टर 9 के एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन 1 है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप टू वर्टिकल पोल। यानी अपना एक रोप है, एसी दिख रहा है अपने को फिगर में डाल दिया है, तो ये इसके टॉप से टाइटली स्ट्रेच्ड है और इसका लेंथ है 20 मीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी हम लोग को हाइट ऑफ पोल निकालना है दैट इज ए बी such that if angle made by rope with the ground level is 30 डिग्री। इस वाले की बात की जा रही है, यानी सिंपल, यानी अपने को अगर सॉल्यूशन में हम लोग फॉरवर्ड हो तो अपने पास ये एक ट्रायंगल दे दिया गया है, दैट्स इट सिंपल। जैसे कि हम लोग ने देखा है कि इसके ट्रायंगल को लेट हम लोग नाम देते हैं ए बी एंड सी, और इसके इस हाइपोटेनस का साइड हम लोग को 20 मीटर दे दिया है क्योंकि यहाँ से टाइटली स्ट्रेंथ है ये। ठीक है, और इस एंगल की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ पोल, दैट इज ये हाइट ऑफ पोल क्या है, एच की बात की जा रही है। एच हम लोग को निकाल देना है तो हम लोग निकाल देते हैं गाइस। तो एच को निकालने के लिए हम लोग को किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फॉलो करना होगा। ऑफ कोर्स ये अगर 30 डिग्री है तो हम लोग को साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री को निकालना है और हम लोग को हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई है। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, मतलब हम लोग साइन एंगल सी की वैल्यू लगाएंगे। साइन सी क्या हो जाएगा, इस होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट इज साइन सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, implies that sin c that is sin 30 डिग्री कितना है, ab का वैल्यू देखिएगा, इस ab का वैल्यू है h जो कि हम लोग को निकालना है, और फाइनली जो ac है उसका वैल्यू दिया हुआ है 20, जिससे हम लोग का sin 30 होता है हाफ h है एज इट इज, और 20 हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो h आ जाएगा कितना गाइस 20/2 का मतलब अपने पास h की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। दैट्स इट, क्वेश्चन 1 डन। बहुत आसान, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। इस पर क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, पढ़ने में लंबे लगते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशंस बहुत आसान होता है। ऑलराइट, क्वेश्चन 1 डन। क्वेश्चन 2, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground making angle 30 degree। यानी अपने पास मान लीजिए एक पेड़ है और इसको ये क्या होता है यहाँ से बीच से टूट जाता है।
यानी इसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये एक ऐसा ट्री है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इसको ट्री मानते हैं, और ये यहाँ से टूट जाता है और क्या होता है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट बेंड कर जाता है, यानी इधर कुछ आ जाता है। इसके बाद हम लोग के पास नेट जो ट्री बच रहा है वो कुछ ऐसा बचेगा। क्लियर? इसी को हम लोग को फॉरवर्ड करना है। तो बोल रहा है कि एंगल 30 डिग्री बना रहा है, यानी अपने पास जो ये पेड़ है ये टूटने के बाद ग्राउंड से 30 डिग्री बनाता है। और एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी फुट ऑफ ट्री यहाँ है कि नहीं। और बोल रहा है द टचेस द ग्राउंड, जैसे यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ की डिस्टेंस दे दी गई 8 मीटर। हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ ट्री, यानी एच ऑफ ट्री निकालना है, हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना है। अगर आप लोग नोटिस करेंगे गाइस तो ये अपना टोटल एच ये वाला डिस्टेंस है कि नहीं, यानी ये एच डिस्टेंस ही है। तो ये एच के बाद यहाँ से टूट जा रहा है और वो फिर दिस प्लस दिस में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब ये अगर अपना डिस्टेंस ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है, चलते यहाँ पे 30 डिग्री तो बना ही रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस 8 है। तो हम लोग को एक्चुअली निकालना है ए बी प्लस ए सी, है ना, क्योंकि ये पूरा जो लाइन है ये है एक्चुअली लेंथ ऑफ ट्री। करेक्ट? हम लोग निकाल लेते हैं। तो अपने को ये 30 डिग्री पता है, तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग सबसे पहले फॉर कैलकुलेटिंग ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे tan 30 लगा देते हैं। क्यों? तो tan 30 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि होगा ए बी बाई बी सी। ठीक है, tan 30 हम लोग को सबको पता है 1/√3 होता है, और ए बी बाई बी सी होगा ए बी बाई 8 मीटर। तो अपना ए बी कितना जाएगा, वो हो जाएगा 8/√3, पहला पार्ट, है ना। ए बी अपना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए सी निकाल देते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग ए सी का फाइंड आउट करेंगे। तो ए सी निकालने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को हम लोग को cos 30 डिग्री डालना होगा। क्यों? क्योंकि cos 30 डिग्री हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, दैट इज 8 मीटर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, और cos 30 डिग्री का हम लोग को वैल्यू पता है √3/2, तो अपना h हो जाएगा 16/√3। क्लियर है ना, क्योंकि cos 30 होता है कितना, बेस बाई हाइपोटेनियस, दैट इज 8 बाई AC। AC को हम लोग ये लिख देते हैं। ओके, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं h को AC से कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। AC तो अपने पास AC आ चुका है 16/√3 और AB तो है 8/√3। हम लोग को निकालना क्या है गाइस, हम लोग को निकालना है AB प्लस AC। हम लोग के पास AB हो गया 8/√3 जस्ट निकाला, और AC हो गया 16/√3। तो इम्प्लाइज दैट हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट ऑफ ट्री is equal to 8/√3, that is of course AB plus AC is equal to 8/√3 plus 16/√3, that is 24/√3, है ना। और 24/√3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे जाएगा 20, ऊपर जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3। हम लोग का फाइनल h जो आ जाएगा वो आएगा 8 3 24, that is 8√3 meters, that's it। क्लियर? ये हो गया अपना टोटल हाइट ऑफ ट्री। ऑलराइट, ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन डन, क्वेश्चन 2 भी डन। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये भी लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है ये बहुत आसान। पढ़ते हैं। A contractor plans to install 2 slides of for the children that play in the park. For the children below 5 years, she prefer to have slide whose top is height 1.5 meter, ठीक है, and is inclined at an angle 30 degree to the ground। यानी ये जो जिनका लेस देन 5 years है, मान लेते हैं एज इनका लेस देन 5 है, क्या केस 1 बनता है अपना, एज लेस देन, तो क्या कर रही है वो, हाइट को 1.5 मीटर रख रही है, ऐसा मान लेते हैं इसका 1.5 है, और एंड इट इज इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी इधर से इधर का जो एंगल है ये है 30 डिग्री। क्लियर? अदरवाइज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी मान लेते हैं इसका सेकंड केस में जिनका एज है 5 से ज्यादा, जो कि एल्डर में आएंगे। शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट एन हाइट 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी इस बार 1.5 की जगह यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 मीटर आ रहा है। देखिए 3 है इसका हाइट, यानी इसको 3 मीटर कर देते हैं,
और इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी है 60 डिग्री। इसको बना दिया ए, इसको बना दिया बी, ये पॉइंट सी हो गया, ये इस तरह पी क्यू आर हो गया, और इसका डिस्टेंस दे दिया है 3। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस, यानी हम लोग को L1 निकालना है और L2 निकालना है। क्लियर? तो L1 क्या है, इसका एक्चुअली हाइपोटेनस ही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ कोर्स tan 30 डिग्री ये लगा देंगे हम लोग, क्या sin 30 लगाएंगे केस 1 के लिए। क्या क्यों sin 30 लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करें तो sin 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट इज sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट इज 1.5 बाई L1, है ना, दैट इज 1.5, तो 1.5 ही रहेगा, L1 भी L1 ही रहेगा, और जो sin 30 होता है वो होता है 1/2। अपना जो L1 आ जाएगा वो अपना आ जाएगा 1.5 इंटू 2, दैट इज 3 मीटर। ये अपना आंसर 1 हो गया। उसी तरह से इस वाले केस में भी जो sin 60 डिग्री होगा वो होगा √3/2, हमको पता है, अब वो होगा क्या 3/L2, तो पुट कर देते हैं √3/2 इज इक्वल टू 3/L2, तो यहाँ से √3 से कैंसिल करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, और L2 आ जाएगा कितना, 2√3, दैट इज द लेंथ ऑफ दीज टू स्लाइड्स आर 3 meters and 2√3 meters respectively। ठीक है, क्वेश्चन 3 भी डन। क्वेश्चन 4, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग ने पढ़ा था उसका व्यूज आने वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, दैट इज अपने को सबसे पहले ट्रायंगल बना देना है। ट्रायंगल बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर, यानी अपने पास टावर है, यहाँ के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया गया है 30 डिग्री, और इसका हाइट फुट ऑफ टावर से 30 मीटर अवे बोल रहा है, यानी यहाँ से आकर डिस्टेंस 30 मीटर है। तो हम लोग को निकाल देना है h, इसको बना देते हैं a, ये होगा b, ये c, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा अपना, देखिए हम लोग को h और 30 के बीच का डिस्टेंस निकालना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में। दैट इज हम लोग क्या करेंगे, tan b लगा देंगे, tan b होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, एंगल b, दैट इज AC by b, that is base, that is side that lies on the angle, that is BC, है ना, AC by BC, इसका tan b अपना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और AC हम लोग को पता है h, क्योंकि निकालना है, BC होगा 30 मीटर, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस, tan 30 होता है अपना 1/√3। ठीक है, तो आप लोग को ये भी याद करना होगा, है ना, जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स होते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए। तो tan 30 1/√3 को h/30 से इक्वल कर दिया, इसका मतलब आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 30/, क्लियर। और इसको हम लोग को रेशनलाइज भी करना होगा क्वेश्चन, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम लोग ये रूट फ्री रखते हैं, ना, विदाउट स्क्वायर रूट्स, तो √3/√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब 30√3, ये अपना आ जाएगा कितना, ये नीचे बन जाएगा 3, और आ जाएगा 30√3, नीचे बन जाएगा 3, ये 3 से 10 कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा h is equal to finally 10√3। क्लियर, क्वेश्चन 4 भी डन। हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन 5 पे बढ़ते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे कोई काइट है जो कि 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड है, और द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ये यहाँ से किसी पॉइंट पे टेम्पररी टाइड है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी ये जो इंक्लिनेशन की बात की जा रही है, कितना झुकाव है इस काइट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी 60 डिग्री बोल रहा है। हम लोग को फाइनली बोल रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी L निकाल देना है, सच दैट देयर इज नो स्लैक, नो स्लैक। ठीक है गाइस, आप लोग को अगर स्लैक की मीनिंग नहीं पता तो स्लैक एक्चुअली कुछ नहीं होता है, स्लैक मतलब होता है ना, नो स्लैक मतलब टाइट, मतलब ये लूज नहीं है। ठीक है, स्लैक मतलब होता है लूज, नो स्लैक मतलब टाइट, इसका मतलब ये स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, यानी ये प्रॉपर टाइट है, यानी कहने का सिंपल मतलब ये एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग को निकाल देना है L, तो हम लोग L को निकालना है, और हम लोग को इसके बीच का ये और ये रिलेशन पता है, तो हम लोग लगा देंगे ऑफ कोर्स, ये अगर A है, ये B है, C है,
तो साइन सी लगा देंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन 60 डिग्री इक्वल होगा ए बी, दैट इज साइड अपोजिट टू दैट एंगल, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, तो √3/2 साइन 60 होता है, ए बी का वैल्यू हम लोग को 60 पता है और निकालना है हम लोग को एल का वैल्यू, ए सी का वैल्यू। तो डायरेक्ट आ जाएगा एल इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो एल हो जाएगा 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, यानी 120 अपना आ जाएगा। एल इज इक्वल टू 120 बाई √3 और √3/√3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बन जाएगा 120 √3 डिवाइडेड बाई √3 3, फाइनली आएगा 340 या 120। हम लोग का एल जो हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा फाइनली एल इज इक्वल टू 40√3। ठीक है, ये हो गया, दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि हम लोग को निकालना था क्वेश्चन के लिए। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इसमें हम लोग ने क्वेश्चन 1 to 5 देख लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखेंगे इसी चैप्टर के, इसी एक्सरसाइज का। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पिक करिए। लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।